हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार मिश्रा आप लोगों के लिए आज की वीडियोस लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को सॉल्व किया है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का दिया है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसकी रूट्स को हम लोग को फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 है उसको हम लोग हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि लेफ्ट एंड राइट साइड हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 2 तो 2 से डिवाइड करें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया x -7/2 x + 3 = 0। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर माइनस ये जो 7/2x है तो इसको हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 2 × x इंटू ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। ऊपर का 2 है, नीचे हम लोग किए तो 2 × 2 = 4। अब देखिए, अब हम लोग इसी यहीं पे इसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है यहीं पे ये हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, ये जो 7/4 यहाँ पे आया है तो हम लोग 7/4 ऐसे लिखते हैं और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसको ऐड किया और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम माइनस भी कर देंगे। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दिए और लास्ट में देखिए सॉरी यहाँ पे 3/2 रहेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया +3/2 = 0। देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है हम लोग का किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया x - 7/4 का होल स्क्वायर। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को हम लोग ऐसे सेट करना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाए, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आप लोगों को कहीं मिल गया, ठीक है, कहीं पे इस इक्वेशन में दिख गया तो इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या अब सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास बच गया क्या, ये दोनों टर्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये +7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस से माइनस 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर = 7 × 7 = 49/16 - 3/2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर (49). तो यहाँ पे आपका हो गया 49 - 2 × 8 = 16 8 3 = 24। ये हो गया आपका इतना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर = ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2/16, ठीक है। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर को जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो उसका मतलब ये आपका हो गया x - 7/4 = (√25/16) और ये आपका हो गया 5/4, ठीक है, ±5/4। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया x - 7/4 का ये वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि x जो 7/4 है उसको हम लोग राइट साइड में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये जो +-5/4 है तो प्लस वाला जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/4 + 7/4। तो ये आपका हो गया
12/4 इक्वल टू 3, मतलब कि x की वैल्यू जो 1 है वो 3 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन लेते हैं, जो यहाँ पे प्लस माइनस 5/4 आया था, तो माइनस साइन लेने पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया 2/4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/4। तो ये देखिए आप लोग का रूट्स हम लोग को मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे बोल दिया है कि उसको सॉल्व कीजिए किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम लोग का जो प्रोसेस रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन ये दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बाय दिस मेथड। स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मैंने लिया है और इसको सॉल्व करना है किससे, मेथड बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या है, जो 4x² दिया है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 4x² को 2x का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2 × 2x × √3, ठीक है, प्लस देखिए अब इस 3 को हम लोग क्या करेंगे कि √3 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि हम लोग को पता है √3 × √3 = 3 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें। अब देखिए ये हम लोग का सीधे किस फॉर्म में बन जा रहा है, 2x + √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म की में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मिल गया क्या, 2x + √3 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वल टू 0 है, तो 2x + √3 = 0 कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर है, 0 है। फिर हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2x, देखिए होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + √3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 2x = -3 मिल रहा है, तो x = -3/2 मिल जाएगा। देखिए x का वैल्यू ये 1 आ गया, और दूसरा हम लोग को मिल जाएगा 2x = -3। ठीक है, तो x = -√3/2। देखिए x का वैल्यू ये मिल गया। तो ये इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसको हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय द अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, -b + -√b²-4ac/2a। यही जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे -b जो है वो x का कोफिशिएंट है और जो a है वो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, आप लोगों को पता है कि c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ax² + bx, या फिर यहाँ पे माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, -bx + c = 0। अब देखिए a की वैल्यू, ये सब जो कोफिशिएंट होता है इसके बारे में मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो है वो 2 है, और b की वैल्यू जो है वो -7 है, एंड c की वैल्यू जो है वो 3 है। देखिए यहाँ से हम लोग को a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट
जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए -b है और -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 7 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अलग से भी इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस फार्मूले में हम लोग पुट कर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पुट करते हैं। तो b² तो -7 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा -4ac। तो 4 × a की वैल्यू क्या है, 2 है, c की वैल्यू क्या है, 3 है, एंड अपान में 2a, मतलब 2 × a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 7 + √49 - 4 2 जा 8 3 24। तो ये हो गया आपका 24, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपान का 2 × 2 4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 7 ± a आपका हो गया 25 अपान टोटल के अपान 4, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x = हम लोग को मिल गया 7 ± देखिए √25 जो होता है वो क्या, किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है, ठीक है, 5/4। तो x की वैल्यू अब हम लोग करते हैं क्या, एक बार प्लस साइन लेते हैं, यहाँ पे जो प्लस माइनस है एक बार प्लस साइन लेते हैं और दूसरी बार माइनस साइन लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं। तो 7 + 5/4 = 12/4 = 3, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन लेते हैं। तो माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x = 7 - 5/4 = 2/4 = 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये देखिए हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 एंड x की वैल्यू 1/2। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, रूट्स हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन मैं और लेकर आप लोगों को इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 4th ऑप्शन लिया है जो कि दिया है 2x² + x + 4 = 0। तो सबसे पहले हम लोग a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अब हम लोग उस क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें b, a, c एंड a की वैल्यू को हम लोग पुट कर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ x = b की वैल्यू क्या है, 1 है, और वहाँ पे माइनस b लिखना है। तो -1 प्लस माइनस अंडर क्या हो जाएगा, b²। तो b1 का स्क्वायर -4 × ac। तो 4 × a की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू c की वैल्यू क्या है, 4 है, अपान 2a, मतलब कि 2 × 2। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए इसको अंडर अच्छे से लिखते हैं हम लोग। तो 1 - 4 4 जा 16 जो है 32, ये देखिए 32 आ गया, अपान का 4, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो d की वैल्यू है, ठीक है, d की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जब d की वैल्यू >0 होती है तभी इसकी रूट्स निकलती है, ठीक है। मतलब कि d की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, मतलब कि निगेटिव आ रही है, माइनस साइन में आ रही है। तो यहाँ पे इसकी जो रूट्स होगी वो नहीं फाइंड होगी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देंगे नो रूट्स। आप लोगों को समझ में आया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, हमेशा अगर 0 से बड़ी रहेगी तभी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
डी की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉट निगेटिव। अगर निगेटिव होगा तो उसकी रूट्स को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कि आप लोगों ने किस मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये है कि रहमान्स का जो एज है वो 3 साल पहले और अब से 5 साल, वो उनका जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, 1/3 के है। तो रहमान्स का प्रेजेंट एज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले वी हैव लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। तो हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर, देन 3 years एगो, मतलब कि 3 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे x-3। जब x-3 कर देंगे तो ये 3 साल पहले की एज निकल जाएगी, ठीक है। 5 year फ्राम नाउ मतलब अब से 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद की मतलब हम लोग 5 उसमें ऐड कर दें, तो जो x है प्रेजेंट एज है उसमें हम लोग +5 कर देंगे। तो 5 years फ्राम नाउ हेंस इज एज विल बी x प्लस 5 years हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को गिवन दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 year एगो एंड 5 year फ्राम नाउ इज इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है और उस रेसिप्रोकल का जो सम है वह किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो इसे हम लोग एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/x-3, रेसिप्रोकल ये हो गया, प्लस सम दिया है 1/x + 5, ये किसके इक्वल है, 1/3 के। तो स्टूडेंट ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, मतलब इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो रहमान्स की प्रेजेंट एज है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, या उसकी प्रेजेंट एज हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x + 5 + x-3/x-3 इंटू x + 5, ठीक है। और ये इक्वल टू 1/3 है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, 2x + ये देखिए ये प्लस है तो ये 2x + 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा x² + 2x - 3x - 15 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आप लोग का 6x + 6 इक्वल टू x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा x² - 4x, फिर 4x, अब देखिए 6x और 5x, ठीक है। तो 6x में से 5x जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 3x भी होना चाहिए ना। तो ये देखिए 3x है, 3x हो गया। तो ये देखिए 5 3 2 और 2 6 में से 2x जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब बच गया हम लोग का क्या, +6 और -15। दैट मीन्स
उस राइट साइड में ले जाएंगे तो -21 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हम लोग का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको अब हम लोग इस 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। फिर तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा क्या, x² - 7x और प्लस 3x - 21 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से x का मान हम लोग ले लेते हैं, x - 7 प्लस 3x - 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो x प्लस 3x - 7, तो x की वैल्यू x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3। अब सेकंड होता है x - 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए एज कभी निगेटिव होता है कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म हम लोग नहीं लेंगे और पॉजिटिव टर्म लेंगे। तो अब देखिए x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो एक क्लास टेस्ट हुआ था उसमें शेफालीज का जो मैथ और इंग्लिश में मार्क्स था दोनों को मिलाकर वो 30 था, और वो जो मैथ में मार्क्स पाई थी वो 2 मार्क्स मोर था किससे, मैथ में, और 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, मतलब मैथ में 2 मार्क्स अधिक था और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम थे, और उनका जो प्रोडक्ट था टोटल मार्क्स का वो कितना था 210। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ इज x। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को हम लोग लेट करना होता है तो हम लोग उसको x लेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देन द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, अगर देखिए अगर x और मान लीजिए जो मैथ में मार्क्स उसने x पाया था, ठीक है, तो टोटल मैथ और इंग्लिश का टोटल मार्क्स 30 था, 30 में से हम लोग x जब माइनस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश का मार्क्स हम लोग को पता चल जाएगा 30 माइनस x, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो शेफालीज का मार्क्स था, ठीक है, जैसे कि लेट द मार्क्स इन मैथ, अगर मैथ में x था तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2, मतलब कि 2 मार्क्स मोर इन मैथ, ठीक है, ये एक हो गया, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश का जो मार्क्स था 30 माइनस x, उसमें से कितना था 3 लेस था, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल था, 210 के इक्वल था, ठीक है। देखिए ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, x प्लस 2 ये हो गया। अब देखिए इंटू 30 माइनस x माइनस 3, तो ये हो गया 27 माइनस x इक्वल टू 210। ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हम लोग का 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54, 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, ये हो गया। अब हम लोग करते क्या है, देखिए 27x माइनस 2x, ठीक है, तो माइनस x स्क्वायर को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। ये 27 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 25x और प्लस 54 इक्वल टू 210। तो
तो अब देखिए 210 को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा -x² प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया -x² प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया -x² प्लस 25x और ये हो जाएगा -156। ये देखिए 156 हो गया इक्वल टू 0। अब हम लोग करते क्या हैं कि माइनस से मतलब बहुत साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हम लोग को मिल जाएगा x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा, देखिए 25 को ऐसा ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 156x² आ जाए और उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 25 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग इसको x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 150x इक्वल टू 0। देखिए -12 एंड 30 को हम लोग क्या करेंगे, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 156x² आएगा और इसे देखिए जब हम लोग -12x माइनस 13x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया फैक्टराइजेशन, इसका हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ से अब देखिए x कॉमन लेते तो x -12 आ गया यहाँ पे, और देखिए -13 ये कॉमन ले लिए तो x -12 यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो x -13 हो गया है, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो x -12 इक्वल टू 0। अब देखिए x -13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13। सेकेंड में x -12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। स्टूडेंट मैंने फैक्टराइजेशन पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, सो आप लोग वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग को वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि x की वैल्यू 13 एंड 12 आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे, देखिए ये 13x मतलब कि मैथ में 2 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है 45 की। एक था क्या 13 एंड सेकंड क्या था 12। अब देखिए अगर इस x की वैल्यू 13 लेते हैं तो 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना आएगा 17, ठीक है। और सेकंड क्या था 13, अगर x की वैल्यू 12 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 18, मतलब उसने 17 एंड 18 मार्क पाया है अपने सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 given that the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. That means कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है उसकी जो डायगोनल है, ठीक है, वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका जो शॉर्टर साइड है उसको हम लोग क्या करेंगे x लेट कर लेंगे, लेट द शॉर्टर साइड बी x। तो इसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा उस शॉर्टर साइड से 60 मोर हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस 60, ये आपका क्या हो गया डायगोनल हो गया, ठीक है। देन द शॉर्टर साइड मतलब ये जो लॉन्गर साइड इसका होगा ये क्या हो जाएगा 30 मोर देन, मतलब x प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया x प्लस 30, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। मतलब कि जो 2 नंबर है, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया लेट द लॉन्गर एंड स्मॉलर नंबर बी x एंड
y। तो इसका जो डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों की स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वह किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वो 2 नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका जो डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 क्या दिया है, 80 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है कि ये जो वाई स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, मतलब कि अगर स्मॉलर नंबर हम लोगों ने वाई स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, स्मॉलर नंबर हम लोगों ने वाई ले लिया है, तो ये जो 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, सॉरी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, मतलब कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, तो 8 टाइम्स लॉन्गर नंबर 8x दे दिया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 8x पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये देखिए माइनस 180 इक्वल टू 0। ये देखिए हम लोग का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए आप लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो फैक्टराइजेशन टर्म है, ठीक है, फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तभी कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें इक्वेशन बनेगा तो उसको हम लोग कैसे फैक्टर उसका निकालेंगे, वही फैक्टर ही डिपेंड करेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18 यहाँ पे हो गया, प्लस 10 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 10 को हम लोग एक साथ लेते हैं, x माइनस 18 को अब हम लोग एक साथ लेते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस 10 आ गया एंड x इक्वल टू 18 हो गया। तो नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग को क्या है, पॉजिटिव ही लेना है। तो अब देखिए x इक्वल टू 18 आ गया, मतलब कि जो एक नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 ऐसे लिख देते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, मतलब कि एक नंबर क्या आ गया, 12 आ गया, मतलब प्लस माइनस 12। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक नंबर 18 एंड 12 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 18 एंड माइनस 12। ये देखिए ये हम लोग का क्या है, स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर दिया है। सो स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेफ्ट कर दिया है, जैसे कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को ट्राई करें और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है आप लोग उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए इसी तरीके से द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स में अंकित कुमार मिश्रा के साथ, और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।